Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium Bedar. Ahmad Tourists and Travels Hajj and Umrah Services. आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। रज़ा पब्लिक स्कूल बागबान बिल्ली राव तालीम बेदर। यूनक कम्बिनेशन मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। अब्बा ताजुद्दीन पठान उनको गांव में मारे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करे, वो सही तरह से कंप्लेंट नहीं ले पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का अहम मकसद ये है कि गुज़िश्ता कल कमाल नगर के एक मौज़ा पोल समुद्रा में एक बहुत ही ख़तरनाक वारदात पेश आई। वाक़या ये है कि वहाँ मस्जिद और क़ब्रिस्तान का एक ज़माने से तनाज़ा चल रहा है जो हल पज़ीर है। वहाँ पर कुछ गुंडा अनासिर क़ब्रिस्तान और मस्जिद की ज़मीन पर कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं और मस्जिद कमेटी की जानिब से और हम सब की जानिब से वक्फ बोर्ड में हमेशा ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है मस्जिद और क़ब्रिस्तान की, जो 1 एकड़ है, इसकी पैमाइश करा दी जाए। गवर्नमेंट की तरफ से बाउंड्री बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बजट सैंक्शन हुआ है, लेकिन चूँकि तहसील की जानिब से कोई हदबंदी नहीं की गई, इसलिए वो बाउंड्री बनाने में रुकावट आ रही थी। तो उसके लिए बार बार सर्वे के लिए जो है ना नोटिसें दी जा रही हैं। 1-2 मरतबा सर्वे की नोटिसें जारी भी हुई और अब कुछ लोगों की जानिब से वहाँ पर उस ज़मीन को कब्ज़ा करने की और हड़पने की साजिश चल रही है। इसके पेश नज़र वहाँ पर बाज़ाब्ता तहसील में और वक्फ बोर्ड की जानिब से 144-54 के तहत नोटिसेस भी जारी हुए हैं और ये मामला ज़ेर दौरान है। इससे पहले भी 1 मरतबा वहाँ पर सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे अधूरा हुआ। वहाँ पर दोनों लोगों के दरमियान में कुछ झड़प भी हुई और तहसीलदार की जानिब से 107 के तहत केस भी बुक किया गया और दोनों पार्टियों को पाबंद कर दिया गया कि जब तक वहाँ पर सर्वे नहीं हो जाता वहाँ पर कोई किसी किस्म की एक्टिविटी ना हो। लेकिन उसके बावजूद कल वहाँ पर कुछ लैंड ग्रैबर्स, गुंडा अनासिर वहाँ पर एक्टिविटी कर रहे थे। कुछ जेसीबी लाकर और जो है ना वहाँ पर कुछ तामीर की कोशिश कर रहे थे, जिसकी इत्तला जैसे ही तहसीलदार को दी गई, तहसीलदार ने कहा कि वहाँ पर एक वीडियो बना लो, कौन लोग आकर जो है ना ये कर रहे हैं। तो तहसीलदार के कहने पर वहाँ मस्जिद के पेश इमाम साहब, मौलाना साहब वीडियो बना रहे थे। जब वो वीडियो बना रहे थे तो उनको वीडियो बनाता देखकर वहाँ पर कुछ गुंडा अनासिर, जिनके नाम बाज़ाब्ता पुलिस को दिए गए हैं, उन्होंने मौलाना साहब के साथ झगड़ा करना चाहा। मौलाना साहब के साथ झगड़ते हुए देखकर मस्जिद कमेटी के एक मेंबर ताजुद्दीन साहब वहाँ पर बीच में आए, आकर बोले कि क्यों मौलाना साहब तो बाहर के आदमी हैं, इनको तहसीलदार वीडियो बनाने के लिए बोला, इसलिए वो वीडियो बना रहे हैं। तुमको अगर काम तुम सही कर रहे हैं तो कोई वीडियो बना ले, क्या भी कर ले, तुमको किस बात का डर है, क्यों मौलाना के ऊपर जो है ना हाथ उठा रहे हैं। ये उनका कहना ही था कि उन गुंडा अनासिर ने ताजुद्दीन के ऊपर ऐसा भयानक कातिलाना हमला करे कि वो हज़रत जो तकरीबन 70 साल की उम्र के हैं वो लहूलुहान हो गए। उन्हें लातों से, हाथों से इस तरह मारा पीटा गया कि जैसे जो है ना इनके सामने क़ानून की कोई हैसियत ही नहीं है, वो क़ानून को कुछ समझते ही नहीं, पुलिस को वो कुछ समझते ही नहीं। इस तरह जो है ना वो हरकत करे
اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرے اور انہیں وہاں سے فوری جو ہے لا کر یہاں پر سرکاری دواخانے میں شریک کیا گیا۔ آج بھی ان کی حالت سیریس ہے، تشویشناک ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ہم ہول سمندرا کے پورے لوگ کل بھی بیدر آئے تھے، آج بھی پھر ایس پی سے ملاقات کے لیے بیدر آئے ہوئے ہیں۔ ایس پی آفس گئے تھے ملاقات کے لیے، لیکن ایس پی صاحب وہاں پر نہیں تھے۔ ڈی سی آفس کو وہ ویڈیو کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم میڈیا کے توسط سے پوری عوام کو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور ایڈمنسٹریشن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح غنڈہ گردی اور جو ہے نا قاتلانہ حملہ قطعی قانون کے خلاف ہے، اور ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا اور اقدام قتل کا جو ملزمین ہیں ان کے اوپر مقدمہ درج کرنا چاہیے۔ سننے میں آیا کہ کمال نگر کی جو پولیس ہے وہ بالکل معمولی دفعات کے تحت ایک چھوٹا سا کیس بنا کر مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ کل اگر دواخانے میں اگر ان حضرت کی حالت دیکھتے تو جن کے کپڑے پورے خون سے لہولہان ہو گئے ہیں، وہاں پر زمین کے اوپر خون پھیلا ہوا ہے، اور وہ اگر کوئی باہر کے لوگ آ کر بیچ بچاؤ نہیں کرتے تو کل ان کی جان ہی چلی جاتی تھی۔ ایسے خطرناک کیس کو کوئی معمولی دفعات کے تحت جو ہے نا مسئلے کو ختم کرنے کی اگر کوشش کی جاتی ہے تو یہ بالکل ہی ناانصافی کی بات ہے۔ ہم پولیس سے اور ایڈمنسٹریشن سے اس بات کی گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو سیریس لیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی دسمبر کے مہینے میں عثمان کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور اسی طرح وہاں پر جو لوگ جو زمین ہڑپنا چاہتے ہیں وہ لوگ صرف جو ہے نا اللیگل طریقے سے آنا چاہتے ہیں، جبکہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لیگلی سروے کرائیے، وقف کی جتنی 1 ایکڑ زمین ہے قبرستان اور مسجد کی، اس 1 ایکڑ زمین کو بازو رکھ دیجئے، اس کے بعد باقی جو زمین ہے اس کے اوپر کوئی بھی کچھ بھی کر لے، خرید لے یا بیچ لے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہاں پر مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے، بہت اقلیت میں رہتے ہیں، تو وہ ان کو دبا کر، ڈرا کر، دھمکا کر جو ہے نا یہ کرنا چاہتے ہیں۔ پورے گاؤں کے لوگ آج جو ہے نا خوف اور ہراس کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ یہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ ان غنڈوں کو سخت سے سخت ایکشن لیں، تاکہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کے اوپر پھر جو ہے نا کوئی جو ہے نا دوبارہ حملہ کرنے کی یا ان کو ڈرانے کی، دھمکانے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ یہاں قانون کی ویوستھا مضبوط ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ جو ہے نا غنڈہ عناصر اپنی جو منمانی کر رہے ہیں۔ کیوں بھئی ان کو جو ہے نا جب تک کہ سروے نہیں ہو جاتا وہ خود سروے کرائیں، وقف کی 1 ایکڑ زمین چھوڑ دیں، چھوڑ کر باقی کی زمین کے اوپر کچھ بھی کر لیں۔ اب تک وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جب سے وہاں پر ایک صاحب خیر نے، حیدرآباد کی پارٹی نے اس چھوٹی سی گری ہوئی چھوٹی سی مسجد کو ایک اچھی شکل دے دی ہے، مسجد جو ہے نا اچھی طرح سے تعمیر ہو گئی ہے، تو مسجد تعمیر ہونے کے بعد ان کے دلوں میں شاید یہ خوف آ گیا ہے کہ یہ لوگ اس زمین کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، تو اسی تحت جو ہے نا یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ میں ایڈمنسٹریشن سے اور پولیس سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے اور یہ نہ سمجھے کہ وہاں ہول سمندرا میں بہت کم لوگ رہتے ہیں، مسلمان بہت کم رہتے ہیں، انہیں ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے۔ بڑے حوصلہ مند لوگ رہتے ہیں وہاں پر، اور ان کے ساتھ ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہیں اور حق کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ حق پر ہیں تو ان کے ساتھ دینے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے سارے لوگ تیار ہیں، بیدر کے سارے لوگ تیار ہیں، کمال نگر کے اوراد کے سارے لوگ تیار ہیں۔ اور میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایس پی صاحب اس میٹر کو سیریس لیں اور معمولی دفعات کے تحت ان غنڈوں کے خلاف کیس بک کر کے معاملے کو رفع دفع نہ کریں، بلکہ ان کے خلاف سخت دفعات کے تحت ان کیس بک کیا جائے، اور ان جو 5-6 لوگ جو کل واردات میں ملوث تھے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور وہاں پر جو زمین ہے
उस ज़मीन का प्रोटेक्शन भी हो, और जब तक के उसका सही सर्वे होकर बाउंड्री फिक्स नहीं हो जाती, वहाँ पर कोई भी अगर कोई वहाँ पर जो है ना मदाखलत करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब भी जो है ना वहाँ पर कोई लोग आकर कब्ज़े की कोशिश करते हैं और पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत की जाती है, तो पुलिस इसको बिल्कुल ईज़ी ले लेती है। इससे पहले जब उस्मान पर हमला हुआ था तब भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई उसके ऊपर जो है ना एक्शन नहीं लिया गया। उसी का नतीजा है कि आज उनके हौसले बढ़ गए हैं और आज जो है ना वो इस कदर कातिलाना हमला करे हैं। अगर आज भी उनके साथ नरमी से तो पेश आया जाता है तो कल ये पता नहीं वहाँ पर लोगों को जीने भी देते या नहीं देते। इस किस्म के बातें तो वो कर ही रहे हैं। हैंच कितने मुसलमान यहाँ पे क्यों इतना जो है उड़ उड़ कर आ रहे हैं, इस किस्म की बातें तो आ ही रही हैं। तो अगर आज इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाता है तो कल जो है ना दूसरों के भी जो है ना ठंडे हौसले पस्त होते हैं, और जो है ना हम सिर्फ इंसाफ की और सही जो है ना इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, इसी बात की अपील करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मस्जिद कमेटी के आप देख सकते हैं कि सारे मेंबरान यहाँ पर आए हुए हैं, और जो है ना ये ताजुद्दीन साहब जो ख़ुद मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार थे, तो उनका सिर्फ इतना कहना कि मौलाना बाहर के हैं, इनको जो है ना क्यों जो है ना गैर ज़रूरी जो है ना आप लोग जो है ना डरा रहे हैं। इतना कहना था कि पीछे से एक शख्स लात मारता है और दूसरे शख्स खुंदल कर उनको इस तरह ज़ोज़ोकोब करते हैं कि अगर कोई बीच में आकर नहीं बचाता तो उनकी जान ही चली जाती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा बंदे नवाज है, गाँव होड़समुद्र, तालुका कमानगर, जिला बीदर। मेरे अब्बा ताजुद्दीन पठान उनको गांव में मारे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करे, वो सही तरह से कंप्लेंट नहीं ले पाए। तो उन्होंने ब्रेन्स हॉस्पिटल में अभी है, उन्होंने बहुत सीरियस है। उनको ब्रेन को लगा, पेट में लगा, 3 दांत गिरे, नाक में से मुँह में से खून जा रहा, 2 बात कर रहे, बेहोश हो रहे। डॉक्टर बोल रहे ठीक होता, बोल रहे नहीं हुआ तो हैदराबाद शिफ्ट करना, ऐसा बोल रहे। क्या मसले में मारे आपके वालिद साहब को? उन्होंने रोड को गए थे, मौलवी साहब को गाली दे रहे थे। मौलवी साहब को क्यों गाली दे रहे, गरीब आदमी है बोले तो उनको मारना चालू करे, 4 आदमी होके मारना चालू करे। दत्ता चंद्रकांत कदम 1, गुंडू चंद्रकांत कदम 2, चंद्रकांत पांडुरंग कदम 3, शिव गुरलिंगप्पा बेंडने, ये 4 लोग होके मारे। 4 लोग वहीं के रहने वाले हैं या वहीं के होड़समुद्र गांव में के रहने वाले हैं। आगे भी उनसे हमारे को धोखा है, उन्होंने बोल रहे हैं तुम बचे तो भी मार तुम बोल के ऐसा बोल। पुलिस एक्शन ली लेकिन नॉर्मल केस बना रही पुलिस। इतना मार लगा, 3 दांत गिरे, मुंह में से नाक में से खून जा रहा। इंस्पेक्शन हुआ, पेट में लात मारे तो डॉक्टर बोले इंस्पेक्शन हुआ बोल के, तो उन्होंने नॉर्मल केस बना के छोड़ दे रहे। पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं करी। आपके वालिद की क्या कंडीशन है? आप कंडीशन उनकी सीरियस है बहुत। वो डॉक्टर बोल रहे हैं उन्होंने यहाँ ठीक होता हुई तो ठीक है, नहीं तो हैदराबाद भेजना पड़ता है, ऐसा उन्होंने बोल रहे। तो आपकी क्या डिमांड रहेंगी एडमिनिस्ट्रेशन से? एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे को ये रहेंगे डिमांड, हमारे को इंसाफ होना, उनको सजा होना, उनको जो कानून में आता वही होना हमारे को। इस तरह नॉर्मल नहीं होना, ऐसा कुछ भी दंगा फसाद नहीं होना गाँव में। इस तरह से मारा जाता है किसी को। ऐसा मारने के बाद नॉर्मल केस बना के पुलिस का 2 बार हुआ है। पहले बार हुआ था उस्मान के साथ हुआ। 19 तारीख को सुबह 1:30 बजे उस दिन मेरे को मारे। उस दिन भी मैं पुलिस स्टेशन को गया, लेकिन उस दिन भी मेरा बयान नहीं हुआ। 4 तारीख को इनको मारे। आपके ऊपर भी हमला करने मेरे ऊपर हमला वही लोग थे। वो बोलते, मेरा नाम उस्मान है सर, वो बोलते हैं हम प्लॉट लिए, ये लिए, वो लिए। भाई सर्वे होना ना, सर्वे होने के बाद तुम ले, क्या लेना है तुम? उनका केस जो है, सर्वे कौन सी जमीन का सर्वे करने के लिए आप बता रहे हो? वक्फ प्रॉपर्टी का उनको बता रहे कि आप सर्वे करो। सर उनकी भी प्रॉपर्टी है वहाँ पर, हमारी प्रॉपर्टी तो उनकी जेंट प्रॉपर्टी है पानी में। आपका नाम? मेरा नाम ख्वाजा बंदे नवाज।